हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास एर्थ की इंग्लिश रीडर पढ़ेंगे। लेसन 14 कक्षा 8 की बुक पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर। इसे इंग्लिश रैम्बो के नाम से पहले जाना जाता था, अब ये इंग्लिश रीडर के नाम से चल रही है। चलिए देखते हैं पार्ट 14 और पार्ट का नाम क्या है। द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। द मैन का मतलब वह व्यक्ति, कोई पर्सनल या ख़ास व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। द हु गेव एंड इंडिया विंग्स, जिसने भारत को पंख दिए। वह व्यक्ति जिसने भारत को पंख दिए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। नो मीन्स होता है जानना। द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। विंग्स का मतलब होते हैं पंख। क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जिसने भारत को पंख दिए। इट वाज जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। वह व्यक्ति जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा थे। ही वाज पॉपुलरली नोन एज JRD। वे आमतौर पर JRD के नाम से जाने जाते थे, या वे JRD के नाम से जाने जाते थे। ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक, इनके नाम का। ही वॉज बॉर्न इन पेरिस ऑन जुलाई 29, 1904। अर्थात उनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई 1904 को हुआ था। हिज फादर रतन जी दादाभाई टाटा वाज पेरिस एंड मदर सुजैन ब्रियरी। पूरा नाम है इनका सुजैन ब्रियरी वाज फ्रेंच। अर्थात हिज, फिर से देख लेते हैं। हिज फादर रतन जी दादाभाई टाटा वाज पारसी, ठीक, पेरिस या पारसी कहेंगे इनको, पारसी थे। और उनकी माता सुजैन ब्रियरी फ्रेंच थी, यानी कि वो फ्रांस की थी, फ्रेंच कहेंगे, ठीक है। टाटाज चाइल्डहुड वाज स्पेंड ट्रेवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। अर्थात टाटा का बचपन भारत तथा फ्रांस के बीच यात्रा करते हुए बीता, ठीक है। ट्रेवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना, बिटवीन का मतलब बीच, फ्रांस एंड इंडिया यानी कि भारत और फ्रांस। स्पेंड का मतलब व्यतीत हुआ या खर्च हुआ समय, ठीक है। आगे देखते हैं। सम पीपुल सेड इन जेस्ट। अर्थात कुछ लोगों ने मजाक में कहा दैट कि ही गॉट हिज, यानी कि कुछ लोगों ने मजाक में कहा दैट कि ही गॉट हिज सरनेम। सरनेम मीन्स उपनाम। फ्रॉम एन एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, यानी कि उनको यह नाम अपने पूर्वजों से मिला या किसी पूर्वज से मिला। हु स्टूड ऑन द सोर्स ऑफ बॉम्बे एंड वेव्ड टाटा टू द ड्राफ्टिंग शिप्स। अर्थात जो मुंबई के तट पर खड़े होकर जाते हुए जहाज़ों को टाटा किया करते थे। फिर से पूरा अर्थ एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि पूरी लाइन। सम पीपुल सैड इन जेस्ट। कुछ लोगों ने मजाक में कहा दैट कि ही गॉट हिज सर नेम फ्रॉम एन एंसेस्टर। अर्थात कि उसने यह नाम अपने पूर्वजों से प्राप्त किया। हु स्टूड ऑन द सोर्स ऑफ बॉम्बे, यानी कि मुंबई के समुद्र तट पर खड़े होकर। एंड वेव्ड टाटा टू द ड्राफ्टिंग शिप्स, यानी कि मुंबई तट से जाने वाले जहाज़ों
को टाटा किया करते थे, जो डिपार्टिंग होते थे, अलग होते थे समुद्र से। समझ गए? आगे देख लेते हैं। इन 1924 एट द एज ऑफ 20 एज अ फ्रेंच सिटीजन ही was recruited into the French आर्मी। इसका अर्थ क्या होगा? 1924 में 20 वर्ष की उम्र में फ्रांस का नागरिक होने के कारण वे फ्रांस की सेना में भर्ती हुए। फ्रेंच आर्मी का मतलब फ्रांस की सेना। समझ गए? रिक्रूटेड का मतलब सिलेक्ट हो गए कुल मिला के। नेक्स्ट लाइन देख, अगली लाइन है अ ईयर लेटर, यानी कि 1 वर्ष बाद ही वाज सेंड टू इंग्लैंड, उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। टू प्रिपेयर का मतलब तैयारी करने के लिए। फॉर एडमिशन मतलब प्रवेश। इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अर्थात 1 वर्ष बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। नेक्स्ट लाइन है बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। समझिएगा, बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड, परंतु यह लेकिन उनके पिता रतन जी आस्क्ड, उनके पिताजी रतन जी ने कहा हिम उनसे टू रिटर्न टू मुंबई, यानी कि मुंबई वापस आने के लिए। अर्थात उनके पिताजी ने उन्हें मुंबई वापस आने के लिए कहा। टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट, अपने ही स्टील प्लांट में काम करने के लिए। कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री, यानी कि टाटा स्टील इंडस्ट्री में। पूरा अर्थ फिर से देखिएगा। परंतु उनके पिता रतन जी ने उनसे मुंबई वापस आकर उनके स्टील प्लांट टाटा स्टील इंडस्ट्री में काम करने को कहा। इनकी खुद की इंडस्ट्री थी, ये टाटा स्टील इंडस्ट्री इनकी खुद की थी। हिज फादर डिड नॉट कंसीडर्ड अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, अर्थात उनके पिताजी कॉलेज की डिग्री को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं समझते थे। हिज फादर डिड नॉट कंसीडर मतलब आवश्यक समझना, और कॉलेज डिग्री कंसीडर करते थे, और नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक। सक्सेस इन लाइफ यानी सक्सीड इन लाइफ यानी कि भविष्य में सफलता प्राप्त करना। ठीक है, इनका मीनिंग मैंने बताया है, बाकी अर्थ तो वास्तविक यही होगा कि उनके पिताजी कॉलेज की डिग्री को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं समझते थे। अ ईयर लेटर, 1 वर्ष बाद रतन जी डाइड, यानी कि रतन जी का निधन हो गया। हिज एल्डेस्ट सन एंड हियर जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड। 1 वर्ष बाद रतन जी का देहांत हो गया। रतन जी का सबसे बड़ा पुत्र तथा उत्तराधिकारी होने के कारण जहांगीर को टाटा सन्स और बोर्ड का निदेशक बना दिया गया। समझ गए? सन्स एंड बोर्ड, ठीक। डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक, जो संचालन करता है। समझ गए? डायरेक्टर का मतलब निदेशक। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। JRD 1 मिनट JRD became India's first licensed pilot in 1929। लाइसेंस्ड पायलट यानी कि जिसके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस हो या
पायलट, पायलट किसको बोलते हैं? जो जहाज़ चलाते हैं, ठीक है। JRD 1929 में भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। इट वाज JRD हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932। अर्थात इट वाज मतलब ये थे। JRD ने 1932 में भारत को उड़ने के लिए पंख दिए। कब पंख दिए भारत को? 1932 में। JRD सेटअप टाटा, देखिएगा, JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू मुंबई इन ऑल एयरक्राफ्ट। यहीं तक देखेंगे अर्थ, यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है। देखिए इसका अर्थ क्या होगा, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा थोड़ा। JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस, यानी कि टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट उन्होंने स्वयं चलाई। फ्रॉम कराची टू मुंबई, यानी मुंबई से कराची। इन स्मॉल एयरक्राफ्ट, यानी छोटे एयरक्राफ्ट। इसका अर्थ पूरा देखिए क्या होगा। JRD ने एक छोटे से हवाई जहाज़ से कराची से मुंबई तक स्वयं पायलट बनकर एवं यात्रा कर टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। JRD एट द एज ऑफ 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938, making him the youngest head of the largest industrial growing in India। अर्थात 34 साल की आयु में JRD को टाटा एंड सन्स का अध्यक्ष मनोनीत किया गया या बनाया गया, जिससे वे भारत के पहले बड़े औद्योगिक समूह के सबसे छोटी आयु के प्रधान बने। समझिएगा, आगे देखते हैं। इन 1948 एयर इंडिया वाज लॉन्च्ड jointly by JRD and the इंडियन गवर्नमेंट। अर्थात 1948 में भारत सरकार ने JRD के साथ जुड़कर एयर इंडिया शुरू किया। आगे देखिए। इन 1953 JRD वाज मेड द चेयरपर्सन, यानी कि इनको चेयरपर्सन बनाया गया ऑफ एयर इंडिया। इसका अर्थ होगा 1953 में JRD को एयर इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स ही वर्कड टायरलेसली, मतलब बिना थके, टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मीन्स सफलता, सक्सेस मीन्स सफलता होती है। तो इसका अर्थ देखते हैं। अगले 25 वर्षों तक उन्होंने एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए बिना थके काम किए। ठीक है, टायरलेसली मीन्स होता है बिना थके काम करना कोई। कहाँ तक हो गया हमारा? सक्सेसफुली। ठीक। JRD एक्सल्ट नॉट ओनली एज अ एविएटर बट आल्सो एज अ philanthropist, एजुकेशनिस्ट, पोइट एंड स्कल्पटर मीन्स मूर्तिकार होता है। स्कल्पटर मीन्स होता है मूर्तिकार, पोइट मीन्स होता है कवि, एजुकेशनिस्ट मीन्स होता है शिक्षाविद, ठीक, और फिलंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है मानवतावादी। यहीं तक इसका अर्थ समझेंगे हम लोग। JRD ने केवल
विमान चालक के रूप में ही अच्छा कार्य नहीं किया, परंतु वे एक मानवतावादी, शिक्षाविद, खिलाड़ी, कवि तथा मूर्तिकार भी थे। स्पोर्टमैन मीन्स होता है खिलाड़ी, स्पोर्टमैन मीन्स होता है खिलाड़ी। आगे देखिए, ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, अर्थात 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। कौन सा रत्न मिला था इनको? भारत रत्न, ये वाला भारत रत्न मिला था 1992 में JRD को। आगे देखते हैं, JRD's लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वाज एन अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस, अर्थात JRD की सार्वजनिक रूप से अंतिम अपील भारत में शांति बनाए रखने की थी। पीस का मतलब होता है शांति बनाए रखना, ठीक है। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन नवंबर 29, 1993, अर्थात 29 नवंबर 1993 को उनका निधन हो गया, यानी कि अंतिम सांस ली, या कह सकते हैं उनका निधन हो गया। आगे देखते हैं, डू यू नो JRD टाटा वाज, क्या तुम जानते हो कि JRD टाटा was not only the director of the Tata company but also a great human being। क्या तुम जानते हो कि JRD केवल टाटा कंपनी के निदेशक ही नहीं बल्कि एक अच्छे व्यक्ति भी थे। कह रहा बट आल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, यानी कि लेकिन एक अच्छे व्यक्ति या इंसान भी थे। ही मेड श्योर दैट 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need, अर्थात वे अपनी कंपनी के मुनाफे का 75% कंपनी के मजदूरों तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता में खर्च किया करते थे। समझ गए आप लोग? स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, ठीक। वर्कर मीन्स कर्मचारी होता है, और नीड का मतलब ज़रूरतमंद, दोज नीड यानी कि ज़रूरतमंद लोग। फिर से देख लो एक बार, बता दें, वे अपनी कंपनी के मुनाफे का 75% कंपनी के मजदूरों तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता में खर्च किया करते थे। ये लेसन हो गया कंप्लीट आपका। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं साथ में, और ये लेसन फिनिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट वाज द नेम ऑफ JRD's पेरेंट्स एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू, अर्थात JRD के माता पिता का क्या नाम था और वे किस देश से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, समझिएगा। JRD's फादर रतन जी दादाभाई टाटा was an Indian Parsi and his mother Suzanne Breyer was a French, यानी कि ये फ्रेंच की थी और ये इंडियन पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि बी, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। नेम द एविएशन सर्विस सेटअप बाय JRD। JRD ने एविएशन सर्विस जो सेटअप की थी उसका नाम बताना है। क्या नाम था? टाटा एविएशन सर्विस। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाई डिड ही नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। कॉलेज डिग्री क्यों नहीं थी? देखिएगा आंसर इसका क्या होगा। व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हिज फादर आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू मुंबई। जब वह एक मिनट,
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे थे एडमिशन के लिए, उसी समय उनके पिताजी ने उनको मुंबई वापस बुला लिया था। हिज फादर डिड नॉट कंसिडर्ड अ कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सेस इन लाइफ। मतलब उनके पिताजी का यह मानना था कि कॉलेज डिग्री का कोई विशेष महत्व तो नहीं होता है हमारे जीवन में जो सफलता मिलती है उसमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, हु बिकेम द डायरेक्टर ऑफ टाटा बोर्ड्स आफ्टर रतन जी डेथ। यानी कि रतन जी की जब मृत्यु होगी उसके बाद डायरेक्टर कौन बना था टाटा का? तो रतन जीज एल्डेस्ट सन, उनका बड़ा बेटा। एंड हियर जहांगीर बिकेम द डायरेक्टर ऑफ टाटा बोर्ड आफ्टर रतन जीज डेथ। यानी कि रतन जी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जहांगीर बना था डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। ए नंबर में क्या है? वाई वाज JRD अवार्डेड द भारत रत्न। JRD को भारत रत्न से क्यों सम्मानित किया गया था? JRD was not only an excellent aviator but also a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor। इसका मतलब होता है मूर्तिकार। फॉर हिज अचीवमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट अवार्डेड हिम द भारत रत्न। इतने सारे अचीवमेंट थे इसलिए उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर एफ क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज JRD's लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट। यानी कि उनका आखिरी स्टेटमेंट क्या था? तो JRD's लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट वाज एन अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस। यानी कि शांति बनाए रखने की अपील की थी इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट डिफरेंट एरियाज डिड JRD एक्सेल इन बिसाइड्स बीइंग एन एक्सीलेंट एविएटर ही वाज philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor। मूर्तिकार, स्कल्पटर मीन्स होता है मूर्तिकार। ठीक, अब आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। JRD's फादर डिड नॉट कंसीडर अ कॉलेज टू सक्सेस इन लाइफ। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। JRD रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन। मतलब इनको भारत रत्न कब मिला था? 1992 में। JRD स्पेंड 75% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। यानी कि 75% प्रॉफिट खर्च करते थे ऑन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज लुकिंग आफ्टर द नीड ऑफ द वर्कर। आगे देखते हैं वर्ल्ड पावर की बात कर लेते हैं यहीं पर हम लोग। देखिए, वॉच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। यानी कि मैचिंग वर्ड हैं, इनको हमें मिलान करना है। थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, इसमें तो समझ में आ जाएगा इतने में। ठीक, देखिए एंसेस्टर्स को मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? जस्ट नीचे इससे मिला दिया है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक, अपनी बुक में देखिएगा और इससे मिलान कर लीजिएगा। ओके, लैंग्वेज प्रैक्टिस है ये। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। यानी कि प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक, टू, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑन, इनका यूज करना है। देखिए, ही वॉज बॉर्न इन पेरिस ऑन जुलाई। ठीक, इन और ऑन आएगा। आगे देखिए, वाज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी
ठीक। सेंड टू क्या बोला जाएगा, टू। आगे है तुम्हारा रतन अवार्ड इन, कब अवार्ड मिला था, इन 1992 फ्राम। ठीक, आगे देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, अर्थात डायरेक्ट स्पीच में है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिएगा, मधु सेड, मधु ने कहा आई एम वेरी बिजी नाउ, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट बनेगा मधु सेड दैट सी वाज वेरी बिजी देन, नाउ का देन हो जाता है। ये हम ग्रामर में पढ़ाएंगे आप लोगों को, तब समझ में आएंगे। अभी एक्सरसाइज में है तो देख लीजिएगा ऐसे ही सेड आई गो टू स्कूल एवरीबडी, तो इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट ही गोज टू स्कूल एवरीबडी। 1 मिनट, यहाँ पर गोज बेटा नहीं होगा, ये गॉन होगा, गॉन टू स्कूल एवरीबडी। राम सैड आनंद इज अ गुड बॉय, तो राम सैड दैट आनंद वाज अ गुड बॉय। ठीक, अगर प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में चेंज करते हैं। सॉरी, ही वेंट होगा, गॉन भी नहीं होगा। 1 मिनट, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगा इसका। ठीक है, सही कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, कहाँ थे हम लोग, चलिए यहाँ। ठीक है, द गर्ल सेड आई लाइक सिंगिंग, द गर्ल सेड दैट सी लाइक्ड सिंगिंग। देखो आया, सी लाइक्ड सिंगिंग, यानी कि ये गोज गलत था, आप लोग सही कर लीजिए कि इसको वेंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये लेसन भी आप लोगों को हो जाता है कंप्लीट। आप लोग ध्यान से समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद। Subscribe to 65 Kashi Academy.